सौतेली माँ और जादुई सोने के फ्रॉक का घर। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में चांदनी अपने माँ बाबा के साथ हंसी खुशी रह रही थी। चांदनी के पिता एक किसान थे। चांदनी की माँ जानकी घर पर रहकर ही चांदनी की देखभाल किया करती थी। एक बार चांदनी के माता पिता शहर किसी काम से जा रहे थे। चांदनी बेटा, हम खेती के कुछ जरूरी काम से पास के शहर लेखपाल के पास जा रहे हैं। शाम होते ही हम घर वापस आ जाएंगे। हमने खाना बना दिया है, तुम खाना खाकर सो जाना। ठीक है माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। आप दोनों मेरी चिंता किए बगैर अच्छे से अपने सारे काम कर लेना। माँ, मेरे लिए शहर से एक गुड़िया लेकर जरूर आना। मुझे गुड़िया बहुत पसंद है। हाँ बेटी, मैं तुम्हारी पसंद का सबसे बढ़िया गुड़िया लेकर आऊंगी। इतना बोलकर जानकी और मुरारी दोनों शहर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ घर पर अकेले बैठे बैठे चांदनी का मन नहीं लगता है और वह बहुत उदास हो जाती है। चांदनी की नजर दीवार पर लगी घड़ी पर टिकी रहती है। शाम हो जाती है, लेकिन चांदनी के माँ बाबा घर लौटकर वापस नहीं आते हैं। तभी चांदनी को याद आता है कि माँ ने कहा था कि घर आने में थोड़ा लेट हो सकता है, तुम खाना खाकर सो जाना। चांदनी अपनी माँ की बातों को याद कर चुपचाप अपने कमरे में सो जाती है। सुबह जैसे ही चांदनी की आंखें खुलती है, वो अपने माँ बाबा को इधर उधर ढूंढने लगती है। माँ, बाबा, कहाँ हो आप दोनों? मैं सोकर भी उठ गई। माँ, मेरी गुड़िया कहाँ है? पूरे घर ढूंढ लेने के बाद भी चांदनी को अपने माँ पिताजी कहीं दिखाई नहीं देते हैं। चांदनी घर से बाहर निकलकर जोर जोर से रोने लगती है। माँ, बाबा, आप कहाँ चले गए? घर लौटकर आ जाइए ना। अकेले मेरा मन नहीं लग रहा है इस घर में। कहाँ है आप दोनों? माँ, बाबा। चांदनी को इस तरह से रोता देख सभी गांव वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। चांदनी बेटा, क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रही हो? हमें बताओ, हम गांव वाले तुम्हारी मदद करेंगे। तभी चांदनी गांव वालों को अपनी सारी बातें बता देती है। चांदनी बिटिया, तुम चिंता मत करो, हम आज ही शहर जाकर तुम्हारे माँ बाबा को ढूंढ कर ले आएंगे। जब तक तुम शांत रहो। जरूर उनको कुछ जरूरी काम आ गया होगा, इसलिए वो रात भर वहीं रुक गए। तभी उसी गांव के दो आदमी चांदनी के माता पिता को ढूंढने शहर निकल जाते हैं। वे शहर में सभी जगह पता करते हैं। तभी एक दुकानदार उन्हें बताता है कि कल रात एक पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। ये लीजिए भाई साहब, ये जमीन के कुछ पेपर्स हैं। ये उनके हाथों में मिले थे, जो मैंने संभाल के रखे हैं। आप इन्हें ले जा सकते हैं। यह दुखद समाचार सुनकर वे दोनों उदास हो जाते हैं। वे दोनों घर जाकर सारी बातें चांदनी को समझाते हैं कि अब उनके माँ बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा मत कहिए चाचा जी, आप मेरे चाचा समान हैं। आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। जरूर मेरे माँ बाबा को कुछ काम आ गया होगा, इसलिए वो अभी नहीं आए। कृपया आप शुभ शुभ बोले। मेरे माँ बाबा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। चांदनी बेटा, हमारी बात का विश्वास करो। यह देखो, यह कागजात तुम्हारे पिताजी के नाम की है, जो उनके हाथ में थे, और उन्होंने अपनी सारी जमीन और घर तुम्हारे नाम कर दी है। यह सब सुनकर उसी गांव की रहने वाली एक चालाक औरत रेणुका बोलती है। चांदनी बेटा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं हो बेटा। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। आज से तुम्हारे खाना पीना नहाना सब मेरी जिम्मेदारी है। आखिर जानकी मेरी बहन जैसी ही थी। गांव वालों के सामने हमदर्दी जताकर रेणुका चांदनी को गोद ले लेती है। उसकी ममता देखकर सभी गांव वाले भी राजी हो जाते हैं। परंतु रेणुका के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी कि वह किस तरह से चांदनी की पूरी जायदाद पर अपना कब्जा कर सके। रेणुका चांदनी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। चांदनी बेटा, तुम कितनी प्यारी हो। इससे मिलो, यह तुम्हारी बहन है किंजल, और आज से तुम मुझे मौसी कहकर बुलाना।
किंजल अभी 7 साल की ही थी। रेणुका चांदनी और किंजल दोनों को ही एक जैसा प्यार करती थी, लेकिन यह नाटक बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। कुछ ही सालों में रेणुका ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वह चांदनी पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। चांदनी के माँ बाप की मृत्यु के बाद ही रेणुका ने चांदनी का स्कूल छुड़वा दिया ताकि वह पढ़ लिख कर अपने माँ बाबा की जमीन जायदाद न ले सके। अरे ओ चांदनी की बच्ची, कहाँ मर गई? चल मेरे साथ घर के कुछ कामों में हाथ बटवा। बहुत दिन हो गए तुझे बैठे बैठे खाते हुए। जी मौसी जी। रेणुका चांदनी को किचन में ले जाकर उसे बर्तन धुलने को कहती है। ऐसे ही धीरे धीरे रेणुका चांदनी से घर के सारे काम करवाने लगती है और खुद बैठे बैठे आराम से खाती है और पूरे दिन बेचारी चांदनी को ताने देती रहती है। आंखें फूट गई है क्या तेरी? कैसे झाड़ू लगाती है? यह देख कितनी मिट्टी है फर्श पे। चल फिर से पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगा। चांदनी रेणुका के डर से फिर से पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाती है। रेणुका चांदनी पर इतना अत्याचार करती है ताकि वह तंग आकर उसका घर छोड़ दे और वह आराम से चांदनी की पूरी जायदाद पर अपना कब्जा कर सके। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब चांदनी बड़ी हो गई थी और उसका 18वां जन्मदिन आने वाला था। आज चांदनी कानूनी रूप से अपने माँ बाप की जायदाद की कानूनी वारिस बन गई है और अब वह अपने जमीन किसी के भी नाम कर सकती है। चांदनी अब कानूनी रूप से अपने माँ बाप की जायदाद की कानूनी वारिस बन गई थी। अब वह जमीन किसी के भी नाम कर सकती थी, परंतु चांदनी यह सब कहाँ जानती थी। रेणुका ने चांदनी को पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर रखा था। तभी रेणुका आती है और चांदनी से कहती है, चांदनी बेटा, आज तुम्हारी मौसी जी ने तुम्हारे 18वें जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाने का फैसला किया है। यह लो तुम्हारी नई फ्रॉक, मैं खासकर तुम्हारे लिए शहर से लेकर आई हूँ। जाओ जल्दी से इसे पहनकर तैयार हो जाओ। इस बार हम तुम्हारा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। मौसी जी, आज तक तो इस घर में कभी मेरा जन्मदिन नहीं मनाया गया। हर बार किंजल का ही जन्मदिन मनाया गया, फिर इस बार आप मेरा जन्मदिन क्यों मना रही हो? ऐसी बात नहीं है चांदनी बेटा, मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि मैं अपनी बेटी किंजल से करती हूँ। अच्छा सुनो बेटा, मुझे तुम्हारे अंगूठे का निशान चाहिए। अब तुम बड़ी हो गई हो तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारा एडमिशन भी अपनी बेटी किंजल के साथ कॉलेज में करा देती हूँ। चांदनी यह सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। बताइए मौसी जी, बताइए ना मौसी जी, कहाँ अंगूठा लगाना है? मैं अभी लगा देती हूँ। और इस तरह बड़ी ही चालाकी से रेणुका चांदनी की पूरी जायदाद अपने नाम करा लेती है। शाम हो जाती है और चांदनी तैयार होकर रेणुका से कहती है, देखिए ना मौसी, मैं कैसी लग रही हूँ? मुझे इतना सुंदर फ्रॉक देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मनहूस, तेरे पास इतना सुंदर फ्रॉक कहाँ से आया? जल्दी बता, कहाँ से लाई है इतना सुंदर फ्रॉक? मौसी जी, ये आप क्या कह रही हैं? सुबह ही तो आपने मुझे यह फ्रॉक गिफ्ट किया था और आपने बोला था कि आप मेरा जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहती हो। झूठी, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो सुबह से तेरी शक्ल भी नहीं देखी है। आज तक तेरा बर्थडे मनाया है मैंने, जो आज मनाऊंगी। बर्थडे तो सिर्फ मेरी बेटी किंजल का ही मनाया जाता है इस घर में। इतने सालों से इस घर का खा रही है और मुझे ही झूठी बता रही है। क्या मैं तुझे झूठी लगती हूँ? नहीं मौसी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो क्या कहना चाहती है तू? यह फ्रॉक मैंने तो तुझे नहीं दिया। जरूर तू ये फ्रॉक चुरा कर लाई है। निकल जा मेरे घर से, चोर कहीं की। जिस थाली में खाती है उसी थाली में छेद करती है। अभी निकल मेरे घर से, कलमुही। इतना भला बुरा बोलकर रेणुका चांदनी पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल देती है। चांदनी उदास होकर एक जंगल में चली जाती है और वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? और अब मौसी जी ने भी मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुकी हूँ और अब मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। मुझे अब जिंदा नहीं रहना। मैं स्वर्ग में जाकर अपने माता पिता के साथ रहूंगी। चांदनी यह सब सोचकर
मरने के लिए एक नदी में जाकर कूद जाती है। चांदनी तैरना नहीं जानती थी, वह नदी में डूबने लगती है। चांदनी पूरी तरह से नदी में डूब जाती है। तभी एक जल परी चांदनी को बचा लेती है। जल परी चांदनी को नदी से बाहर लेकर आती है। थोड़ी देर बाद चांदनी को होश आता है और वह देखती है कि एक जल परी उसके पास बैठी है। आप कौन है और मैं जिंदा कैसे बच गई? मैं तो मरना चाहती थी, आपने मुझे क्यों बचाया? बेटा चांदनी, तुम मरना क्यों चाहती हो? अभी तो तुम बहुत छोटी हो और इतनी प्यारी हो। तभी चांदनी जल परी को अपनी सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद जल परी कहती है, चांदनी, तुम इतनी जल्दी हार मान गई? तुम्हें जीवित रहकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। हमेशा याद रखो, जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, परंतु हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा मुश्किलों का सामना करके सफलता की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जल परी चांदनी की मदद करते हुए चांदनी को एक सोने का फ्रॉक गिफ्ट करती है। यह लो चांदनी, तुम्हारे जन्मदिन पर मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। यह एक जादुई सोने का फ्रॉक घर है। इस सोने के फ्रॉक के घर में तुम्हें जरूरत की सारी चीजें मिल जाएगी। यहाँ तुम्हें परेशान करने वाला भी कोई नहीं होगा। तुम अपना जीवन बड़े ही आराम से इस जादुई सोने के फ्रॉक के घर में बिता सकती हो। और जल परी का धन्यवाद कर उस जादुई सोने के फ्रॉक घर में रहने के लिए चली जाती है। चांदनी देखती है जादुई सोने के फ्रॉक के घर के अंदर सोने और चांदी का ढेर लगा हुआ है। वाह, इतना सारा सोना! हाँ चांदनी बेटा, यह सब तुम्हारे लिए है। तुम इस जादुई सोने के घर में से जितना चाहो उतने सोने के सिक्के ले जा सकती हो और तुम मुझसे जो भी कुछ मांगोगी मैं तुम्हें वो सब ला कर दूंगा। और हाँ, तुम मुझे अपने साथ कहीं भी ले जा सकती हो। मैं एक जादुई सोने के फ्रॉक का घर हूँ। अच्छा, तो जादुई सोने के फ्रॉक, तुम मुझे मेरे गांव वापस ले चलो। चांदनी के इतना बोलते ही जादुई सोने के फ्रॉक उसे उसके गांव पहुंचा देता है। वही गांव में एक खाली जगह देखकर चांदनी वहां पर सोने का फ्रॉक रखकर उसके घर में रहने लगती है। चांदनी को उस जादुई सोने के फ्रॉक के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। उसे खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, सब कुछ मिलते हैं। इतना ही नहीं, चांदनी उस जादुई सोने के फ्रॉक के पैसों से गांव वालों की भी खूब मदद करती है। जब यह बात चांदनी की मौसी को पता चलती है तब वो जादुई सोने के फ्रॉक के घर को देखने के लिए वहां आती है। इतना विशाल जादुई सोने के फ्रॉक के घर को देखकर उसकी मौसी जलने लगती है और मन ही मन उस जादुई सोने के फ्रॉक के घर पर कब्जा करने की सोचती है। मैं इस चांदनी को मारकर इसके इस जादुई सोने के घर पर अपना कब्जा कर लूंगी और दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। रात होते ही रेणुका जादुई सोने के घर में चली जाती है। रेणुका अपनी तलवार निकालकर चांदनी पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी घर में से आवाज आती है, दुष्ट औरत, तुझे चांदनी की पूरी जायदाद पर अपना कब्जा करने के बाद भी तेरे मन का लालच खत्म नहीं हुआ? जो चांदनी को मारने यहाँ चली आई, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सोने के फ्रॉक के घर के इतना कहते ही एक जोरदार बिजली का झटका रेणुका को लगता है और रेणुका की वही मृत्यु हो जाती है। इस तरह रेणुका को उसके किए की सजा मिल जाती है और चांदनी खुशी खुशी अपने जादुई सोने के फ्रॉक के घर में रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।